सोसाइटी, पूरा अर्थ जो है वो एक माँ की तरह है, और हम जैसे अपनी माँ की सेवा करते हैं वैसे हमारे अर्थ की सेवा करनी चाहिए, हमें उसका दोहन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरा बात करें तो इस साल का बिग थीम है आपका बी प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आप हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है, और आज अगर देखा जाए तो हर साल 40 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो ओशन इकोसिस्टम में, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में जो है वो उसको। फिलहाल स्विमिंग वगैरह हो गई अपनी, मौसम थोड़ा ऐसा हो गया है क्लाउडी सा, ये थोड़ा बारिश वगैरह अभी हल्के हल्के छींटे पड़ रहे थे, बट फिलहाल अभी नहीं हो रही है। तो मेरी जान, क्या हाल चाल है? वेलकम टू सागर ऋषभ व्लॉग्स गाइस। सो आज तारीख है 5 जून। विश यू अ वेरी वेरी इन्वायरमेंट डे। और आ गए थे मॉर्निंग, आज देरी से शुरुआत कर रहे हैं। अभी बढ़िया स्विमिंग वगैरह भी हो गई इन लोग की, मैंने तो नहीं करी आज, सिखाने में ही हो जा रहा है। अभी बाकी मेरे को जाना है फिर कॉलेज 11:30 के अराउंड। एक इन्वायरमेंट डे है, तो वहाँ पर जो स्कॉलरी होराइजन्स हैं उनका एक वो कुछ तो उन्होंने प्रोग्राम प्लान किया हुआ है, तो उसके लिए जाना है। फिलहाल स्विमिंग वगैरह हो गई अपनी, मौसम थोड़ा ऐसा हो गया है क्लाउडी सा, ये थोड़ा बारिश वगैरह अभी हल्के हल्के छींटे पड़ रहे थे, बट फिलहाल अभी नहीं हो रही है। तो फिलहाल अभी ऐसा है सीन, तो वहाँ जाएंगे, अगर शूट करने का पड़ेगा तो वहाँ भी शूट करेंगे थोड़ा बहुत, क्या इन्वायरमेंट है कैसा है करके। तो ये है फिलहाल प्लान। तो भाई बढ़िया, अभी आ गए थे घर, और अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा कॉलेज तक। तो वहाँ एक्चुअली एक वो स्कॉलरी होराइजन का उनका आज इन्वायरमेंट डे का कुछ इवेंट सा है, उन्होंने प्लान किया हुआ है, तो उसके लिए जा रहा हूँ थोड़ा अर्जेंट पर। बाकी भी बारिश हो रही है, रेनकोट पहनेंगे, बस बिल्कुल कवर्ड हो गया, तो फटाफट चलते हैं और तो जल्दी डिस्को बातचीत करने के लिए। चलो ये है प्लान, लेट्स गो। मना रही है, और इसी पहल को हम आज हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ इसको बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर हम इस साल की थीम की बात करें तो इस साल का बिग थीम है आपका बी प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आप हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है, और आज अगर देखा जाए तो हर साल 40 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो ओशन इकोसिस्टम में, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में जो है वो उसको जो है प्रोग्रेस देता है, जिसकी वजह से काफी सारी जो है मरीन लाइफ को, ह्यूमन हेल्थ को और बायोडाइवर्सिटी को जो है डिस्ट्रक्शन मिलता है। तो इसी के चलते इस साल का जो थीम है, हमने बी प्लास्टिक पॉल्यूशन लिया है, जिसको होस्ट जो है वो कोरिया में एक जीजू आइसलैंड करके एक आइसलैंड है वो कर रहा है, और उनका एक विजन बना है कि हम जो है इनोवेटिव मेजर्स के साथ, जैसे डिस्पोजेबल कप्स हैं, डिपॉजिट सिस्टम्स हैं, उसके थ्रू 2040 तक जो है हम उस आइसलैंड को प्लास्टिक फ्री कर देंगे। आगे जो है एनवायरमेंट जस्टिस और सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकते हैं, और आने वाली जो सोसाइटीज हैं उनके लिए वो कारगर हो सकती है। पर जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल हिस्ट्री की, तो एनवायरमेंटल हिस्ट्री में ही हम चैलेंजेस को भी देखते हैं, जैसे कि इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसमें लोग कहते हैं कि ये अलग अलग डिसिप्लिन्स के सब्जेक्ट हैं। फिर पॉलिटिकल और एथिकल सेंसिटिवनेस है, कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि उस टाइम जो भी हम लिख रहे हैं कहीं उससे कोई पॉलिटिकल पॉलिसीज या उसको इफेक्ट तो नहीं पड़ा। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल डाटा नहीं है एनवायरमेंट से रिलेट करते हुए, और हमें पर्सपेक्टिव्स में बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है जब हम एनवायरमेंटल हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ एक ब्रीफ वो देने जा रहा हूँ कि व्हाट इज एनवायरमेंटल हिस्ट्री। एनवायरमेंटल हिस्ट्री क्या चीज़ है, इसका इमर्जेंस कैसे हुआ, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, और आज ये किस स्टेट में है, ये 2-3 बातें हैं। Environmental. First of all, I welcome you here. Today's topic of my presentation is Nola for Kumaon, because I'm working on a project of ICHR from past 2 years, और इन 2 सालों में नौले, घराट, इन सब में बहुत जाने का मौका मिला। तो ये जितनी फोटोज है इसमें सब प्राइमरी फोटोज हैं, और सब मैंने खींची। ये जो फोटोज है, ये जो फोटो है अल्मोड़ा रामेश्वर नौले का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का एनवायरनमेंट डे का थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और ऋषभ सर ने इसमें बात की थी कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 1972 में शुरू किया गया था, बट 1972 में इसका सिर्फ इनॉग्रेशन हुआ था। जो पहली बार एनवायरनमेंट डे मनाया गया वो 1974 में मनाया गया था, और उसका थीम था ओनली वन अर्थ। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसका जो ग्लोबल सेलिब्रेशन था वो फर्स्ट 1974 में पहली बार हुआ था।
और इस बार का जो एनवायरनमेंट डे है उसका थीम जो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जिसमें प्लास्टिक का जो कंजप्शन है और उसको किस तरीके से इकोसिस्टम बेटर बना सकते हैं। और इस बार ये होस्ट कंट्री जो है इस बार एनवायरनमेंट डे की वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और जो मेरा टॉपिक है नॉलेज ऑफ कुमाऊं, उसके थ्रू हम लोकल विजडम जो है हमारी उससे हमने कैसे पहले से लेके आज तक किस तरीके से इन्वायरमेंट इश्यूज को टैकल किया उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हिस्ट्री, व्हाई हिस्ट्री मैटर्स इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। पास्ट हार्मनी जो है कि जैसे ये दिखाते हैं कि हिस्ट्री पास्ट में हम लोग कैसे ह्यूमन सोसाइटी और एनवायरमेंट के बीच किस तरीके का कनेक्शन रहा है, किस तरीके से नॉला जो है पानी विदाउट प्लास्टिक, विदाउट एनी सीमेंट और ये सब की कैसे पानी को सस्टेन कर रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल विजडम है वो किस तरीके से मॉडर्न चैलेंजेस को फेस करने में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये एक नॉला है अल्मोड़े का। तो इसमें अब तो ये पानी पीने लायक नहीं है, पर ये अभी भी इसका क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर बहुत सारे घर बन गए हैं, तो वहां पर से जो भी सीवेज वाटर और वो सब है तो वो ड्रेन होकर कुछ ना कुछ लेवल तक इसमें जरूर आता होगा, तो इसलिए उन्होंने इसमें पानी पीना छोड़ दिया है। तो पहली चीज है सीढ़िया, इसका जो स्ट्रक्चर है मेनली, जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगा, जैसे सिमरन को शायद इस बारे में नहीं पता। इन्वायरमेंट लोग बहुत सोच समझ की चीजें करते हैं, बट उस समय के जो हमारे यहाँ का लोग तो उन्होंने कुछ सोच के इन चीज़ों को रखा होगा। तो उन चीज़ों को मैं आज के कंटेक्स्ट में अगर देखूं तो मुझे क्या समझ में आता है, मैंने इस कंटेक्स्ट में ये प्रेजेंटेशन लिखी है जिसमें हमने वैदिक टेक्स्ट, उपनिषद और थोड़े बहुत इंडिजिनियस ट्रेडिशंस जो है उस पर मैंने बात करी है। तो पहले मैं वैदिक टेक्स्ट और उपनिषद की बात, सोसाइटी पूरा अर्थ जो है वो एक माँ की तरह है, और हम जैसे अपनी माँ की सेवा करते हैं वैसे हमारे अर्थ की सेवा करनी चाहिए, हमें उसका दोहन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऋग्वेद बोलता है कि अर्थ को जब पृथ्वी बोला गया और पृथ्वी को माता की तरफ कंसिडर किया, तो हमारे दोनों जो मेन वेदास है उसमें भी अर्थ को हमारी माँ की तरफ बताया गया है, जिससे हम उसकी उसी तरीके से हम उसकी सेवा करें या उसी तरीके से उसका इतना यूज करें जिससे उसका दोहन ना हो। सेम हम अगर उपनिषद की बात कर रहे हैं तो उसमें तत्व तम असि, जिसमें इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इन्वायरमेंट, दोनों का जो इंटरकनेक्शन है उसकी बात इसमें करी गई है। तो इसका एप्लीकेशन जो उस समय बोली गई उसका एप्लीकेशन आज की सोसाइटी में क्या है उसको दिखाते हुए ये बताया गया कि प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग, कि कैसे दोनों चीजों को एक सस्टेनेबल तौर पे हमें देखना चाहिए कि हम किसी भी चीज का एनवायरमेंटल में जितनी भी चीज एग्जिस्ट करें उनका बहुत ज्यादा यूज, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, या हमें वाटर का यूज करना है, अब हम टैप खोल रहे हैं और टैप खोल के छोड़ दे रहे हैं, तो वो एक्सेस यूज जो है उससे दोहन हो रहा है, उस दोहन पे सो जी बढ़िया, अभी जा रहे हैं घर को, और बढ़िया वहाँ ऊपर हमने वो कर लिया था, सेशन ले लिया था, उसका बैटरी भी लो गई थी, फिर एक फ्रेंड आई थी उससे मिलने गए थे, अभी अब जा रहे हैं घर को, फिर उसके बाद तुरंत अभी आना है फुटबॉल खेलने के लिए, फटाफट निकलते हैं। थोड़ा सा 6 बजे का प्लान था, लेकिन 6 से 6:30 तक आ जाएंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा, बाकी यही है सीन। तो अच्छा सेशन रहा, बहुत आज इन्वायरमेंट डे वहाँ पर बढ़िया करके सेलिब्रेट किया सब लोगों ने, तो मस्त लगा। तो आप लोग भी अपने आसपास सफाई रखिए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए जितना हो सकता है अपने एंड से, बाकी एंजॉय करते रहिए। सो भाई बढ़िया, अभी निकल के हैं घर से और अभी चल रहे हैं नीचे फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए। तो आज काफ़ी थकाई से लग रही है, बस स्टिल देखते हैं, जैसा कि रहेगा थोड़ा बहुत खेलेंगे बढ़िया करके। ये है फिलहाल प्लान, और मिलते हैं अभी नीचे जाके। बढ़िया आ गए फुटबॉल खेलने भी, ये और हिमांशु भाई भी आए हैं बढ़िया करके, तो फुटबॉल थोड़ा हमने कहा प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं, टाइम कम है, फिर टूर्नामेंट भी शुरू हो जाता है, तो ये है प्लान। हाँ जी, सो बढ़िया फुटबॉल खेल के आ गए हैं, फिर थोड़ा बहुत ऐसे बाकी लोगों के साथ बैठे थे, अब जा रहे हैं फिलहाल घर को। ये था आज का ब्लॉग, होपफुली आपने ये वीडियो पसंद किया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू। सभी लोग ध्यान रखिए, बाय बाय।